पहाड़गंज में लूट का मामला सुलझा। कैब चालक को ऑनलाइन रुपए देना चोरों को पड़ा भारी। पुलिस ने 3 को धर दबोचा। अनिल गुप्ता, लखनऊ सुपरफास्ट। पुलिस अधिकारी का कहना है कि गिरफ्तारी बदमाशों से पूछताछ कर वारदात में शामिल 3 अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। बता दें कि पहाड़गंज स्थित कुरियर कंपनी के दफ्तर के बाहर बुधवार सुबह बदमाश 2 करोड़ से अधिक के गहने लूटकर फरार हो गए थे। एक कैब चालक को पेटीएम कर उसको 100 रुपए देना बदमाश को भारी पड़ गया। एक बदमाश ने कैब चालक से पैसे लेकर चाय पी थी। पुलिस ने तकनीकी जांच कर पहाड़गंज में हुई 2 करोड़ से अधिक के गहनों की लूट में शामिल 3 बदमाशों को जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर मामले को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने कैब चालक से बदमाश का फोन नंबर लेकर सर्विलांस के जरिए राजस्थान के हटवा दो ना सर। से 6 करोड़ के बीच की ज्वेलरी, उतनी कीमत की ज्वेलरी हमने इसमें बरामद की है। करीब इसमें 6.25 किलो उसमें सोना है, 3 किलो चांदी है और डायमंड्स की ज्वेलरी है, जिसमें से 106 डायमंड्स जो हैं वो काफ़ी महंगे वाले डायमंड्स हैं और उसके अलावा बाकी ज्वेलरी है। तो ये लगभग 6 करोड़ की रिकवरी हमारी टीम करके लाई है। और इसमें इन्होंने 3 स्टेट्स में हमारी पुलिस ने रेड्स की और the team is in front of you. We can see that they have done good work and we could work this case out। बहुत जल्दी किया और बहुत सूझबूझ से किया और तुरंत इसमें रिकवरी दी गई। एक एक्यूज इसमें से पुलिस की वर्दी में आया था, तो वो मतलब क्या किस तरीके से क्या किस तरीके कहाँ से वो बनवाई थी और क्या उसको पता था कि पुलिस यहाँ पे गश्त करती रहती है तो पुलिस की वर्दी में हम लोग आएंगे, तो मोटिव क्या था पुलिस की वर्दी? हमने इसमें अभी तक 3 अक्यूज्ड गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से एक है नागेश। ये नजफगढ़ का रहने वाला है, 28 साल इसकी उम्र है, अनएम्प्लॉयड है और ये पुलिस की वर्दी में उस दिन वहाँ पे आया था। पुलिस की वर्दी पहनने का मोटिव यही था कि वो उनको डरा सकते थे और कोई शक भी नहीं करेगा अगर वो देर रात में वहाँ पे घूमते हुए दिखाई देंगे। तो अभी हम इनको पीसी रिमांड पे जाएंगे और वो क्यों ज़बरदस्ती वो पुलिस की वर्दी का ही क्यों पहना उसके बारे में पूछताछ करेंगे। इनको जो हमें अभी तक पता चला है कि ये जानकारी थी कि यहाँ पे क्योंकि करोल बाग का भी इलाका है, ज्वेलर्स हैं भारी मात्रा में और यहाँ पे सोने का जो लेन देन है व्यापार लगातार होता रहता है, तो इनको इस तरह की जानकारी थी कि वहाँ पे ऐसा होता है और ये लगातार आके यही देख रहे थे कि कौन सी गाड़ी आती है, कोई लड़के हैं जो लगातार वहाँ आते रहते हैं क्या और किस तरह की सुरक्षा के अरेंजमेंट है, वो लोग के साथ कोई गार्ड होता है या नहीं, उस तरह के। इसी कुरियर से इस समय ये डिलीवरी होनी है, ये जानकारी पेटीएम का लेन देन का जो बता रही हैं आप, क्या टैक्सी ड्राइवर क्या रोल था इसमें? टैक्सी ड्राइवर का उसमें कोई रोल नहीं था। इनको कुछ कैश की ज़रूरत थी तो इन्होंने उससे कैश देकर पेटीएम पे ट्रांजैक्शन कर लिया। कोई कनेक्शन जो कुरियर कंपनी है उसके थ्रू इनका कोई नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं निकला है अभी तक। हाँ, यही मैं बता रही हूँ कि उन नहीं स्पेसिफिक ये कुरियर कंपनी नहीं, यहाँ पे कुरियर का काम होता है, ये जानकारी इनके पास थी। तो मैम इनको पता था कि इस दौरान इस टाइम पे जाएगी? हाँ, इन्होंने ये कहा देखा कि लगातार हर रोज़ उसी टाइम पे ज्वेलरी लेके जाते हैं लड़के। ज्वेलरी की जानकारी थी? हाँ, पहले भी किसी मामले में अभी तक ये 3 लड़के जो गिरफ्तार किए हैं, इसमें एक नागेश है, शिवम है और मनीष है। 3 लड़के हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी, प्रेस रिलीज में है। नहीं, 5 लड़के हैं, 2 लड़के अभी भागे हुए हैं। मैम जो नागेश है इसके बाद दिल्ली पुलिस की वर्दी कहाँ से है? हाँ, यही तो उससे पूछना पड़ेगा कि वो उसने शायद कहीं से बनवाई है या क्यों उसको ये आइडिया है। राजस्थान में क्या पार्टी वार्टी करते हैं, छिपे होते हैं? छिपने की नीयत से राजस्थान में गए थे, यहाँ से भागने की इनका प्लान था कि हम लोग बाहर रहेंगे 1-1.5 महीना, जब तक ये मामला ठंडा ना हो जाए, पुलिस थक जाए। तीनों लड़के राजस्थान से लेकर ज्वेलरी जिन्होंने जहाँ अपने हाइड आउट पे छुपा के रखी थी वहाँ से ज्वेलरी रिकवर। टोटल 5 लड़के, हरियाणा झज्जर। इनके पास अभी तक वेपन नहीं थे जो ये बता रहे हैं।
नहीं, जब रेड की थी वहाँ ज्वेलरी नहीं थी। हरियाणा से मिली है जी एक ही जगह से मिले थे। हरियाणा जी। में कहाँ कहाँ रखी झज्जर। अब घर का एड्रेस मैं नहीं दे पाऊँगी, सॉरी। हाँ, कोई जानने वाले थे या बिल्कुल इनके जानने वालों से ही रिकवरी हुई है। मैम के नाम बताइए, एक नागेश और दो क्या उनको भी हिरासत एक मनीष है, एक शिवम है जी। ये भी दिल्ली के रहने वाले हैं। तीनों नजफगढ़ के रहने वाले हैं। जो 2 लड़के भागे हुए वो भी नजफगढ़ के ही रहने वाले हैं। गोपाल पार्क नजफगढ़। नहीं, इनकी अभी तक कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट पुरानी नहीं मिली है। तीनों लोग एक साथ एक ही जगह से गिरफ्तार हुए या अलग अलग? तीनों लोग एक ही जगह से गिरफ्तार हुए। मैम जैसे कि बता रहे हैं क्राइम क्वेश्चंस होंगे तो उसको बाद में आंसर करेंगे, क्योंकि फिर पूरा एक्सप्लेन करने में बहुत लंबा हो जाता है। ये कैसे बताओ आप लोगों को? मैम मुझे शॉर्ट्स में बताइए, उसका तो हम देखें। पूरा बताऊँ फिर डिटेल में एक बार बताऊँ? शॉर्ट में ना? हाँ मैम शॉर्ट्स में भी समझ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। ठीक है। 31 अगस्त को अभी पहाड़गंज के इलाके में सुबह 4:15 से 4:30 के आसपास एक कॉल हमें मिली, जिसमें कि ऐसा बताया गया कि 2 लड़कों से कुछ कीमती सामान छीन लिया गया है। तो इसमें तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और पता चला कि रॉबरी का मामला है। तो 2 लड़के जो कि वहाँ एक कुरियर सर्विस, गोल्ड कुरियर सर्विस में काम करते थे और वो अपनी कंसाइनमेंट लेके जा रहे थे, उनको 2 अपराधियों ने, जिसमें से एक पुलिस के यूनिफॉर्म में था, उसको आकर इंटरसेप्ट किया और उनसे अपना बैग दिखाने के लिए कहा। जब तक वो कुछ रिएक्ट कर पाते, पीछे से 2 लड़के और आए और उन्होंने उनकी आंखों में लाल मिर्च जो है वो झोंक दी। उससे जो वो घबरा गए और उस घबराहट में उनके सामान छीन लिया गया। उनका सामान लेके ये लड़के भागे और सामने ही उनकी कार वेट कर रही थी। तो एक वहाँ पे वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर कार में बैठ के ये लड़के वहाँ से भाग गए। ये जो वाक़या हुआ सुबह के मॉर्निंग के वी आवर्स में हुआ और जो हमारी टीम्स हैं वो तभी तुरंत मौके पे पहुंची। पुलिस स्टेशन की टीम पहुंची और हमारी स्पेशल स्टाफ और AATS की टीम भी वहां गई और हम लोगों ने उस इलाके की जो CCTV फुटेजेस और आसपास के लोगों से बातचीत की। वहां पे काम करने वाले जो आसपास चाय बेचते हैं, दुकानों में काम करते हैं, सभी से हमने काफ़ी इन डेप्थ पूछताछ की। और जो हमारी अपनी शुरुआती तफ्तीश में हमें पता चला कि वो लड़के लगातार 4-5 लड़के जो हैं कई दिनों से अलग अलग दिनों पे आते रहे हैं और वहाँ पे वो रेकी करते रहे हैं। और कुछ फुटेजेस में ऐसा भी दिखा जो कुछ लोगों से बात करते हुए दिखे। तो एक ऐसी फुटेज दिखी जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर से वो बात कर रहा है, एक लड़का उनमें से। उसको हम लोगों ने डिटेल में देखा, उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढा गया। उस टैक्सी ड्राइवर से पता चला कि उन्होंने उससे कुछ ट्रांजैक्शन किया था पेटीएम के ज़रिए। तो उस पेटीएम का जो उससे हमें डिटेल मिली, फिर उस अकाउंट को हमने एनालाइज़ किया और धीरे धीरे वी कुड ज़ीरो इन कि ये जो ग्रुप है ये नजफगढ़ के लड़के हैं और ये कई दिनों से वहाँ रेकी कर रहे थे। लगातार रात के 1-2 बजे के बाद वहाँ आते थे, वहाँ पे आने जाने वालों को देखते थे। और ये समझ लेना चाहिए कि वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका है, तो वहाँ पे आवाजाही रहती है, लोग नॉर्मली भी आते जाते रहते हैं, तो उसमें कुछ शक करने की ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब पता चला कि नजफगढ़ के हैं, हमारी टीम्स वहाँ पहुँची। वहाँ पे उन्होंने आसपास के फुटेजेस को देखा, घेराबंदी की। फिर ऐसा लगा कि वो उनके फ़ोन्स वगैरह भी स्विच ऑफ हो गए, कि वो शायद यहाँ से भाग गए हैं। और फिर हमने वहाँ से इलाके से निकलने वाली गाड़ियाँ उनको एनालाइज़ किया, कई फुटेजेस को देखा और आई वुड से विथ टेक्निकल सर्वेलेंस, विथ CDR एनालिसिस और अपनी CCTV देखा और हमारे अपने सूझबूझ से, जो हमारी टीम की सूझबूझ और जो बहादुरी दिखाते हुए राजस्थान तक हमारी टीम गई और वहाँ से इनको एक फ्लैट में पहले एक अक्यूज़ को वहाँ से और फिर उसकी जानकारी लेकर आगे होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ से इनको हम लोग लेकर आए हैं। पूछताछ में इन्होंने अपना जो अपराध है वो स्वीकार किया है और इनसे हमने जो भी ज्वेलरी शुरुआत में FIR में कहा गया था कि 2 करोड़ की लगभग ज्वेलरी गई है, वो इसलिए था क्योंकि ज्वेलरी जो है वो ये लोग कुरियर सर्विस है तो तौल कर लेके जाते हैं। लेकिन जब अब बाकी फाइनली जो उनसे लिया गया एनालिसिस तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी और मैं काफ़ी गर्व से कह सकती हूँ कि हमने ऑलमोस्ट